नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द शास्त्र वॉइस पर। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 29 जून को इस महीने की विशेष एकादशी का पर्व पर रहा है। यह एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यह सावन के पहले पड़ने वाली एकादशी है। गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों को अपने जीवन में मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी के लिए या अपने व्यापार के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, या फिर जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन्हें किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करनी हो, धन प्राप्त करना हो, सौभाग्य में वृद्धि करना हो, तो आपको सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा उपाय करना है जो महादेव को तो अतिशीघ्र प्रसन्न करेगा और साथ ही साथ हमारे भगवान विष्णु को भी अतिशीघ्र प्रसन्न करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय। लेकिन इससे पहले अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पर्याप्त मेहनत करते हैं, मैं अंत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को जिनको पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जब आप अपने तांबे के पात्र में ले लेंगे और साथ ही साथ जल आप अपने किचन से ही लेंगे, आपके किचन में बाटी, मटका या आड़ू जो भी रखा हुआ है वहीं से आपको जल्द ले लेना है। इसके बाद आपको 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और साथ ही साथ आपको लेना है 7 चने की दाल। 7 चने की दाल आप ले लेंगे क्योंकि एकादशी का पर्व है और यह एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। इसलिए इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि यह एक आरडीसी बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रही है। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप कोशिश करेगा कि दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भी है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल और 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं, उसमें से गुड़ का टुकड़ा आपको इस 1 लोटा जल में मिला लेना है। अब यहाँ आपका गुड़ मिश्रित जल तैयार हो गया है। फिर इसके बाद आपके साथ चने की दाल लेकर आए हैं, उनको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उससे थोड़ा सा जल इंसान तो चने की दाल में डाल दीजिए और यह दाल अपने हाथ में रखकर बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो असफलता चल रही है, मेहनत करने के बावजूद भी आपकी अगर नौकरी नहीं लगी पा रही है, या फिर मेहनत करने के बावजूद भी आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महाद्वीप से प्रार्थना कर लेनी है और ये 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बृहस्पति स्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये 7 चने की दाल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्री श्री शिवाय नमस्ते यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप जरूर कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप किसी लोटस में थोड़ा सा डाल लीजिए या फिर
अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो इस जल को आप अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए, और यदि आप यह जल अपने इसी लोटस में थोड़ा सा लेते हैं तो घर पहुंचकर इसी जल का थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। अपने शरीर पर यह थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। गुरुजी कहते हैं जब भी हम गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखें, यह दूसरा उपाय आपके जीवन में धन धान्य की कमी को दूर करेगा। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या धन पाने के कई प्रयास आप करते हैं किंतु आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर व्यापारी भाई इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है वे भी सुंदर से उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की, और साथ ही साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी भाग लेना है और इसमें आपको गोल्ड रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे तुलसी माता के पौधे के सामने। देखी, एकादशी का तिथि है और इस दिन आप किसी वृक्ष की या किसी भी पौधे की कोई पट्टी या कोई भी डंठल तोड़ नहीं है, और साथ ही साथ तुलसी माता के पौधे को आप स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना है। सिर्फ तुलसी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, ये दीपक लेकर सबसे पहले आप तुलसी माता के पौधे के नीचे रख दीजिए, और इसमें थोड़ी सी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह हल्दी उसमें में डाल दीजिए। देखिए, एकादशी का दिन है, गुरुवार का दिन है, और गुरुवार का दिन होने के कारण भगवान विष्णु के नाम से हम लोग दीपक प्रज्वलित कर रही है। इसलिए आपको गोल रुई की बत्ती का इसका प्रयोग करना है, और आपको यह बत्ती प्रयोग करते समय भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर उसके बाद तुलसी माता के पौधे के नीचे की मिट्टी है, उस मिट्टी को आप थोड़ा सा ले लीजिए। थोड़ा सा एकजुट किया उससे भी कम मिट्टी आप ले लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करेंगे। थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी लेने के बाद यह मिट्टी आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी में मिला लेनी है। थोड़ा सा जल डालकर आप बीजी हुई हल्दी में यह थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए। अब यहाँ एक लेप की तरह तैयार हो गई। अब इस लेप से आपको अपने घर के 2-3 स्थानों पर स्वस्तिक बनाना है। यह स्वास्तिक जो आप बनाएंगे यही आपके घर से धंधाने की समस्या को समाप्त करेंगे। आपके घर में जो दरिद्रता या जो दुर्भाग्य बना हुआ है उसको समाप्त करेंगे। आपके घर में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आपको सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको अपने घर के 2-3 स्थानों पर स्वास्तिक का निर्माण करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट होता है उसके ऊपर आप चाहे तो स्वस्तिक बना लें, और या फिर आप अपने घर पर जो तिजोरी रखे हुए हैं जहां पर आप अपना ध्यान रखते हैं वहां पर स्वस्तिक बना लीजिए। या फिर अगर आप व्यापारी हैं तो जहां पर आप अपने व्यापार का पैसा रखते हैं वहां पर भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। इन 3 जगहों में आप किसी भी जगह पर स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान विष्णु के इस अत्यधिक प्रिय मंत्र का लगातार स्मरण करते रहेंगे। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जब सुभाष दान करें
तो इस नाम वाले जल में आप एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। यदि आप शाम को स्नान कर रही है तो उस समय भी एक चुटकी हल्दी आप अपने इस नाम वाली जल में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।